तो आज की जो रेसिपी है वो फ्रेंच फ्राइज़ के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा टेस्टी है। टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। लिहाजा इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करना तो बनता है। तो आइए आज बनाएंगे ये क्रिस्पी, कुरकुरे और करारे से पोटैटो स्नैक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें। तो यहाँ मैंने एक आलू को उबाल लिया था और उसके बाद ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करना इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर कोई गुठली या कोई सॉलिड पार्टिकल ना रहे। चलें जी, अब बारी आती है इसको हेल्दी बनाने की। तो यहाँ मैंने शामिल करा है 1 कप उबली हुई स्वीट कॉर्न। मिर्च मसाले भी जाएंगे बे इंतहा कम, आधा चम्मच ऑरिगेनो, आधा चम्मच चिकन पाउडर, साथ ही जाएगी 1/4 चम्मच कुटी लाल मिर्च और आधा चम्मच नमक शामिल करें। तो यहाँ अब इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है कि सारे स्वीट कॉर्न्स आलू के ऊपर अच्छे से चिपक जाएं और ये एक मुनासिब सा डो बन के रेडी हो जाए। स्वीट कॉर्न की क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं, यानी आधा कप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा ही ऐड करे हैं और ये बहुत हेल्दी होते हैं। तो चलें जी, अब हाथों को हल्का सा ग्रीस करें और थोड़ा सा मटेरियल हाथ में लेके इसका एक इस तरीके का रोल बना के तैयार कर लें जो कि फटाफट से रेडी हो जाता है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोल बना के रेडी कर लें और अब इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें। जब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं तो यहाँ रोल समोसे की जो पट्टियाँ थी ना, उनको इस तरीके से 1 से 1.5 इंच की स्ट्रिप्स में काट लें और फिर उन स्ट्रिप्स को भी छोटे छोटे चौकोर हिस्सों में काट के रेडी कर लें। इसी से तो हमारे मज़ेदार से स्नैक्स क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह पट्टियों को छोटा छोटा काट के रेडी कर लिया है। अब इसको अलग-अलग और सेपरेट रखने के लिए हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल करा है 1 चम्मच मैदा। अगर मैदा नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर या चावल के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस 1 चम्मच शामिल करें और अच्छे से मिक्स कर लें जिससे एक-एक हिस्सा इसका सेपरेट हो जाएगा। दूसरी जानिब हमने सिर्फ आधा कप लिया है ब्रेड क्रम्ब और उसके अंदर शामिल करा है चुटकी भर फूड कलर, यानी कि ज़र्दा फूड कलर, और अच्छे से बस ड्राई ही मिक्स कर लें। इससे जो हमारे स्नैक्स हैं वो दिखने में बेइंतहा खूबसूरत हो जाएंगे। तो यहाँ देखें 10 मिनट के बाद जब इसे फ्रीज़र से निकालेंगे तो ये हैंडलिंग में बहुत आसान हो जाएंगे, यानी कि आप इसको इजीली उठा सकेंगे। तो बस जल्दी से फटाफट से इसको अंडे में कोट कर लें और उसके बाद ये जो हमने पट्टियों का छोटे छोटे टुकड़े बना के रखे थे इसके अंदर आपने इसको अच्छे से कोट कर लेना है। आप देखें ये दिखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, इसकी खूबसूरती को मज़ीद इन्हेंस करेंगे और इसके कॉर्नर्स पे दोबारा से एक दफ़ा अंडा डिप कर लेंगे और उसके बाद जो हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब लगाया था वो दोनों साइड्स पे, यानी कि दोनों कॉर्नर पे इस तरीके से हल्का सा लगा लेंगे और ये दिखने में बेइंतहा खूबसूरत और खाने में भी क्रिस्पी हो जाएगा। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारे बना के इसी तरीके से रेडी करेंगे और फ्रीज़ करना चाहें तो इसी स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। चलें जी, अब इसमें से कुछ को अभी फ्राई कर लेते हैं और बाकी को मैंने इसी तरीके से कोट करके फ्रीज़ कर दिया है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तेल को आपने अच्छे तरीके से पहले गरम करना है। ठंडे तेल के अंदर आपने ये शामिल नहीं करना और कोशिश करके गहरी कढ़ाई का इस्तेमाल करें। दोनों तरफ से अलट पलट के क्रिस्पी होने तक, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई कर लें। अब आपने देख ही लिया होगा कि मैंने इसकी टिप पे ब्रेड क्रम्ब अलग से इसीलिए लगाया कि ये दिखने में भी खूबसूरत लगे और कुछ यूनिक सा बन के तैयार होता है। तो बच्चों के साथ साथ बड़े भी बहुत ही शौक से खाते हैं। तो फिर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।